जय बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री महावीर स्वामी भगवान की। हेलो। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, करते हैं प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके सम्यक्त्व की सुप्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आप सबको विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव निरंतर समय शिखर जी सिद्धि क्षेत्र से विहरमान है और विहार करते हुए आज जशपुर जैन समाज का सौभाग्य जागा और गुरुदेव का अपने आराध्य का उनके आराध्य का पदार्पण प्रथम बार जशपुर जैन समाज जशपुर नगर में आज हुआ। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान रतनलाल जी गंगवाल, उपाध्यक्ष जशपुर जैन समाज, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मेघा जी पाटनी। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छा में महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि मन को स्थिर कैसे रखा जाए। ओ, आपने पूछा मन को स्थिर कैसे रखा जाए। मन को स्थिर रखने के लिए एक ही उपाय, वह है ज्ञान। भगवान महावीर के सामने गौतम स्वामी ने जब ये सवाल किया कि मन बड़ा साहसी और दुष्ट घोड़ा है, बड़ी तेजी से भागता है, इस मन का निग्रह कैसे करें। मनो साहसियो भीमो दुष्टस्सो परिधावई तत्साहम निग्रहम मन्ने धम्म सिखाई कंथगे। तो भगवान ने जवाब दिया कि धर्म शिक्षा की लगाम से अपने मन के घोड़े को नियंत्रित किया जा सकता है। मन को एडवाइस दीजिए। आप सबके अनुभव की एक बात कहता हूँ। अभी इस सभा में आप हैं, यदि आपसे कोई कुछ गलत भी कह दे, मान लीजिए बाजू में किसी ने चोटी भी ले ली और मेरी नज़र से आपकी नज़र मिल रही है, आप गुस्सा करोगे? क्यों? गुरुजी बैठे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मन को पता है अभी गुरुदेव के सामने बैठा हूं, उनकी नजर पड़ेगी तो क्या होगा। बात समझ में आ रही है? तो मन अपना काम करता है, हम उसको जैसी कोडिंग देते हैं। मन को अगर अच्छे से आप ज्ञान से बांध दो, मर्यादाओं से बांध दो, तो मन कभी बाहर नहीं जाएगा। आपसे कोई कहे कि नॉन वेज खा लो, खाने का मन करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने मन में निषेधाज्ञा पहले से लगा रखी है कि ये मेरे खाने के योग्य नहीं है, मुझे नहीं खाना, है ना। और जिस चीज़ का तुमने त्याग नहीं किया वो चीज़ खाने को आ जाए तो वह चलेगा। तो ये केवल समझने की बात है। ज्ञान से मन सावधान होता है। मन को अच्छी खुराक दीजिए, मन को अच्छी दिशा दीजिए
और संकल्पों की रस्सी से मन को बांध के रखिए, मन कभी नहीं भागेगा। उपस्थित होंगी श्रीमती मेघा जी पाटनी और आपकी बात तैयार रहेंगे राकेश जी अजमेरा। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। छुल्लक सागर जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, कृपया समाधान करें। संसार रूपी सागर को किस जलपोत के द्वारा पार किया जा सकता है? बस भाव सागर से पार उतरने के लिए धर्म ही है, समझ गए? तो इस भाव सागर से पार उतरना चाहते हो तो धर्म के जहाज पे सवार हो जाओ, इस भाव से हमेशा हमेशा को पार हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आगे उपस्थित होंगे श्रीमान राकेश जी अजमेरा और आपकी बात तैयार रहेंगे दीपक जी पाटौदी। थोड़ा पहले से पहुंचा दो, पीछे बोलिए। वात्सल्य मूर्ति भावना योग सूत्रधार परम पूज्य महाराज श्री प्रमाण सागर जी महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सुलग श्री आदर्श सागर जी के चरणों में कोटि कोटि अच्छा में। महाराज श्री जैन आगम के अनुसार हमें 4 कसायों और पापों से बचना चाहिए और इसके साथ ही हमें 10 धर्मों का भी पालन करना चाहिए। तो मैं आपसे इस संबंध में मार्गदर्शन लेना चाहता हूँ कि हमें इस संबंध में क्या करना चाहिए कि हमारा जीवन सफल हो। नमस्ते। बिल्कुल कषाय पाप से बच के धर्म का आचरण करना हमारा लक्ष्य है। मैं आपको सलाह दूंगा, कषाय से पूरी तरह मुक्त न हो सको तो चिंता नहीं है, कषाय की तीव्रता से अपने आप को बचा लीजिए। पापों को पूरी तरह नहीं छोड़ सकते तो कम से कम गैर जरूरी पाप से अपने आप को बचा लीजिए, धर्म का आचरण अपने आप हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित होंगे दीपक जी पाटौदी और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान सौरभ बड़जात्या। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि कोई पेड़ हम भविष्य में जैसे 20 साल बाद काटने के उद्देश्य से लगाते हैं तो उसका हमें पाप लगेगा या नहीं? देखिए, आजकल ये व्यवसाय चालू हो गया। आज पेड़ लगाओ, 20 साल बाद उसको काट देंगे और आपको पेड़ की भांति न देखकर वो 20 साल की रकम की तरह दिखता है। क्योंकि पेड़ अभी और लंबा जीवन पा सकता था, आपने काटा। पेड़ों की कटाई और उसकी कमाई क्रूर कर्म की श्रेणी में आता है। खेती आप करते हैं तो खेती में जो फसल आती है उसकी साइकिल छोटी होती है, वो तो अपने आप सूखेगी। अगर ऐसा पेड़ है जिसकी उम्र ही 20 साल हो और फिर वो परिपक्व हो जाए और उसे आप अलग करो तो बात जुदी है। लेकिन हरे भरे पेड़ को, जवान पेड़ को आप काट रहे हैं तो ये महान हिंसा का कारण होगा। इसलिए काटने के उद्देश्य से वृक्षों को लगाना सुसंगत नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित होंगे सौरभ बड़जात्या और आपकी बात तैयार रहेंगी नीता गंगवाल। गुरुदेव की चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा प्रश्न है कि चिंतन क्या है और यह हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है? किसी घटना या प्रसंग के उपस्थित हो जाने पर बार बार मस्तिष्क में उसका उभरना चिंता है। घटना अथवा प्रसंग के उपस्थित होने पर बार बार वही बात दिमाग में हावी हो जाए तो समझ लो चिंता है, और उससे पार होकर आगे बढ़ जाने का रास्ता ढूंढ लेना चिंतन है। चिंता अवरोध है और चिंतन मार्ग। समझ गए? चलिए। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती नीता गंगवाल और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमती ज्योति पाटनी जशपुर से। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में मेरा प्रश्न यही है, कीचड़ से कंचन को उठाना, कीचड़ से कंचन को निहारना, इसका अर्थ क्या है? कीचड़ में कीचड़ से कंचन को
उठाना, इसका अर्थ क्या होता है? आप शब्द थोड़ा सा चूक रही हैं ऐसा लगता है प्रश्न में। आप कहना कीचड़ शायद से कंचन को उठाकर सजनों को निहारना, इसका अर्थ क्या होता है? आपका प्रश्न अस्पष्ट दिख रहा है, आप थोड़ा सा ठीक से पढ़ लीजिए, शायद कीचड़ चश्मा। से कंचन उठा लेना सजनों की नीति क्या है? आप कोई आंख वाले देख लो उसको थोड़ा सा। चलिए दूसरे को देख। हाँ ये देखो ना, चश्मा भूल आई लगता है। कीचड़ से कंचन को उठा लेना सज्जनों की नीति है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि काम की चीज़ लो, बाकी चीज़ों को ध्यान मत रखो। अगर तुम्हारी दृष्टि सकारात्मक है तो कीचड़ में भी कंचन निकाल सकते हो। एक बार ऐसा हुआ, एक जोहरी का बेटा 25 साल का जवान बेटा कचरे के ढेर पे लौट रहा था। लोगों ने शिकायत किया कि तुम्हारे बेटे को क्या हो गया, ये देखो कचरे में लौट रहा है। जोहरी को भी बुरा लगा, मेरा बेटा कचरे पे क्यों लौट रहा है। और बेटा आया तब तक धूल धूसरी शरीर, पूरा शरीर गंदगी से लिप्त। पिता ने पूछा, पिता ने बोला बेटा वो कचरे में क्यों लौट रहा था? उसने अपने जेब में हाथ डाले, बोले पापा हाथ बढ़ाओ। उन्होंने हाथ बढ़ाया, हाथ में उसने हाथ रखा, एक हीरा था बड़ा सारा। बोला कहाँ मिला? बोले उसी कीचड़ में, उसी कचरे में। कहाँ मिला? बोला उसी कचरे में। तो लौट क्यों रहा था? बोले सीधे उठा लेता तो लोगों को संशय होता। समझ गए? तो जोहरी अगर कचरे में भी लौटता है तो हीरा खोजता है, यही सज्जनों की नीति। नमस्ते महाराज जी। ज्योति पाटनी जशपुर से, और आपकी बात तैयार रहेंगी ट्विंकल गंगवाल। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि आज के युग में सभी बच्चे सेल्फ डिपेंड होते हैं, पर आज के युग में आज के जीवन में इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई भी एक व्यक्ति घर का बाहर नहीं उठा सकता है। तो अगर महिलाएं उनका साथ देती है तो ये उचित है या अनुचित? क्योंकि आज भी कई घरों में कई लोगों की ऐसी सोच होती है कि महिलाएं घर पर ही रहे, तो कृपया इसका समाधान। देखिए महिलाएं घर पर ही रहे ऐसा कहना ठीक नहीं, लेकिन घर केवल महिला चला सकती है इसमें कोई संशय नहीं। जितने अच्छे से एक महिला घर के आंतरिक व्यवस्था का संचालन कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते। इसलिए महिलाओं को अपने इस कर्तव्य का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है काम करने का, काम करे यदि आवश्यक हो तो। यदि पति की आय कम हो, घर की अर्थव्यवस्था ठीक न हो, जरूरत हो तो कमाए, लेकिन कमाना ही जरूरत न बन जाए, इस बात का ध्यान रखो। कई बार ये हो रहा है कि कमाने के चक्कर में घर को खो रहे, बच्चों और परिवार की जैसी देख रेख और परवरिश होनी चाहिए वो नहीं हो रही, तो ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तो सलाह दूंगा अगर आय कम है तो थोड़ा सादगी से जीने का अभ्यास बना ले, खर्चे पे कटौती कर ले। कमाई ही सब कुछ नहीं है, सबसे बड़ी कमाई तो संबंधों की स्थिरता है। नमोस्तु गुरुदेव। ट्विंकल गंगवाल उपस्थित होंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे वैभव पाटौदी, स्मिता पाटौदी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी शुलक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हमें मौन क्यों रहना चाहिए? ओम क्या? मौन क्यों धारण करना चाहिए, उससे क्या लाभ होते हैं? देखिए मौन का सबसे पहला लाभ तो झगड़ा खत्म हो जाता है, तो झगड़े से बचने के लिए मौन रहना चाहिए, पाप से बचने के लिए मौन रहना चाहिए, लिप्सा से बचने के लिए मौन रहना चाहिए, और वाचिक संयम पाने के लिए मौन रहना चाहिए, प्रवृत्तियों में नियंत्रण लाने के लिए मौन रहना चाहिए। महाराज जी बहुत से लोग मतलब मौन लेते हैं तो वो इशारे में बात करते हैं, तो वो मौन कहाँ है? मौन का मतलब क्या है?
मुख से न बोलना मौन नहीं है, मौन का मतलब है प्रवृत्ति को संयत करना। समझ गए? नमोस्तु महर्षि। वैभव पाटौदी जी, स्मिता पाटौदी जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान भागचंद जी जैन, अध्यक्ष जशपुर जैन समाज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी क्षुल्लक जी, इच्छामी क्षुल्लक जी, इच्छामी क्षुल्लक जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सूतक क्या है? हम घर में जो गाय या भैंस या कोई पालतू जानवर पालते हैं, उनके जो जन्म या मृत्यु होती है, क्या उसमें भी सूतक लगता है? और महाराज जी, इसके आगे का प्रश्न ये है, क्या विधान में अगर कोई बैठा है या किसी पूजा पाठ में बैठा है और उसके घर में किसी परिजन की मृत्यु हो जाए तो क्या उससे सूतक लगेगा? देखिए, सूतक पातक एक हमारी सामाजिक रीति है। सूतक यानी उत्पत्ति में होने वाला जो दोष है, और पातक किसी के मरण में होने वाला। क्योंकि जन्म मरण पुराने ज़माने में घरों में होता था तो उससे अशुद्धि फैलती थी, तो एक व्यवस्था बना दी गई, जन्म में 10 दिन तक और मरण में 12 दिन तक हम मंदिर के अंदर प्रवेश न करें, उपकरणों का स्पर्श न करें। ये सूतक पातक की व्यवस्था है। और ये सूतक पातक में यदि घर में पालतू प्राणी हैं और पालतू पशु अगर आपके घर में है, गाय भैंस आदि, यदि घर के अंदर प्रसूति का है तो 1 दिन का सूतक, यदि घर के अंदर मरते हैं तो 1 दिन का सूतक, बाहर रहने से कोई दोष नहीं। अगर आपकी शार और घर अलग अलग है तो उसमें कोई दोष नहीं, या बाहर और कहीं होता है तो इसमें कोई दोष नहीं। और आपने जो कहा कि विधान आदिक में बैठ जाने पर भी सूतक लगता है क्या, अगर विधान आदिक में आप बैठें और संकल्पित हैं तो आप विधान छोड़कर वहाँ मत जाइए, आपको कोई सूतक पातक नहीं लगेगा। महाराज जी, बाल दाढ़ी और नाखून काटने में भी कुछ सूतक लगता है क्या? ऐसा लोग कहते हैं, पर आप लोग तो रोज़ सेविंग करते हैं। चलिए, हाँ। श्रीमान भागचंद जी जैन, अध्यक्ष जशपुर जैन समाज, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा जी बड़जात्या। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमन नमन नमन। परम पूज्य शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि पंच कल्याणक महोत्सवों का और विभिन्न विधानों का आयोजन तीव्र गति से चल रहा है। मैं उसका प्रतिपादन करता हूँ, सही है वो, और उससे जैन धर्म की महत्ता का प्रदर्शन होता है, जैन धर्म में लोगों की आस्था बढ़ती है, भक्ति का अवसर मिलता है। मैं इससे सहमत हूँ, मेरा विरोध नहीं है। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि जैन समाज को जनोपयोगी कार्यों में भी आगे आना चाहिए, शिक्षण संस्थानों में विनिवेश करना चाहिए, और भी जनोपकारी जितने भी कार्य उसमें भी आगे आना चाहिए, क्योंकि जैन समाज समृद्ध समाज माना जाता है और दिग्गज समाजों की अपेक्षा है कि जैन समाज को आगे आकर के समाज सेवा क्षेत्र में भी अपनी अविस्मरणीय भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि इस दिशा में महाराज श्री, मेरा एक सुझाव ये भी है कि जैन संस्थानों के नाम पर 2-3 संस्थान सामने में आते हैं। एक TME है, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, और भी 2-3 प्रतिष्ठान है। मैं ये चाहता हूँ कि जैनोलॉजी के जो है अपने तत्व और जितने अपने प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें सब में विशद विवेचना की गई है जैन धर्म के संबंध में। मैं ये चाहता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ महाराज श्री आपके माध्यम से जैन समाज को कि शोध के क्षेत्र में भी काम किया जाए, जिससे कि कई छिपी बातें सामने आ सकें। बहुत स्वागत योग्य है। इस दिशा में काफ़ी कुछ विचार मंथन चल रहा है, समय पर प्रकट होगा। नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते महाराज श्री। श्रीमती सीमा जी बड़जात्या, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुधा बड़जात्या। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। वंदना भैया जी। महाराज देखो, एक बात बोलता हूँ, सब लोग एक साथ नमोस्तु इच्छामी कर लो तो 4-5 का नंबर बढ़ जाएगा। चलो, हाँ। महाराज श्री, वर्तमान परिवेश में हम सभी पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं, उससे हमारे रहन सहन खान पान पे बहुत असर पड़ रहा है। जैसे कि महिलाओं का रहन सहन, आजकल चूड़ी, बिंदी, साड़ी, बिछिया, पायल पहनने वाले को बैकवर्ड समझा जाता है, और हमारे जो पीछे की जनरेशन है वो तो पूरा ही बैकवर्ड समझती है। तो हम लोग कैसे सामंजस्य बैठाएं इसमें? देखिए, ये बहुत ही विचित्र दौर चल रहा है। वर्तमान में जो व्यवस्थाएं हैं ये सब मुझे लग रहा है कि अमेरिकन कल्चर बढ़ता जा रहा है। जी महाराज। जैसे जैसे भारत विकास की राह पर आगे चल रहा है, हमारे शील, संयम, संस्कार और सदाचार क्षीण होते जा रहे हैं। आज की इस पूरी की पूरी व्यवस्था ने
जिसमें आधुनिक शिक्षा प्रणाली और साथ में ही आज का मीडिया, उसने हमारे भोजन को, हमारी भाषा को, हमारी भूषा को और हमारे भेषज को, सबको और हमारी भावना को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। ये सोच बहुत तेज़ी से बदल रही है और मुझे लगता है कि इसे रोक पाना अब कहीं कठिन सा हो गया है। भारत में आने वाले 10-20 वर्षों में वह सब कुछ होने लगेगा जो अमेरिका में है। और एक नकारात्मक पहलू मुझे इसका ये दिखता है कि यहाँ भी वहाँ की अच्छाइयाँ कम, बुराइयाँ ज़्यादा ग्रहण की जा रही। हमें समय के अनुरूप इन सब चीज़ों से एडजस्ट होना पड़ेगा। वस्त्र आभूषण में तो बदलाव आ ही गया, पहचान में भी बदलाव आएगा। और मुझे लगता है आने वाले 10-20 साल के बाद जो बच्चे होंगे ना, 18 साल के बाद तुम्हारे नहीं रहेंगे। माँ बाप को अपने बच्चों के विषय में कोई निर्णय लेने का हक नहीं बचेगा अमेरिका की तरह। बच्चे बड़े होते ही, एडल्ट होते ही अलग रहने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। ये सब दिख रहा है, क्योंकि जो जो संपन्नता बढ़ती है त्यों तो संस्कार घटने लगते हैं। और ये चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही है, जो बहुत गंभीर है। इस पर सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। वही लोग बच सकते हैं जिनकी सांस्कृतिक निष्ठा जीवित है। अपनी निष्ठा को जीवंत बनाए रखिए ताकि हम इस दुरवस्था से अपने आप को और समाज को बचा सकें। नमस्ते। उपस्थित होंगी श्रीमती सुधा जी बड़जात्या और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संतोष कुमार जी बड़जात्या, जशपुर से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी प्रश्न ये है कि महाराज जी धर्म का परिभाषा क्या है? मतलब पूजा पाठ करना। इतनी उम्र में आप धर्म की परिभाषा पूछोगे? महाराज जी सबके लिए पूछ रहे हैं। हाँ। बच्चे लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं। हाँ। कि धर्म की परिभाषा क्या है? मंदिर जाना, पूजा पाठ करना ये है, या हम लोग बोलते हैं 5 पापों से बचना चाहिए, हिंसा, झूठ, चोरी, कसाई। तो धर्म की परिभाषा है क्या, आप बताइए। देखिए, ऐसे बच्चे जो बोलते हैं ना कि धर्म की परिभाषा क्या है, तो उनसे कहो अधर्म से बचना ही सबसे बड़ा धर्म। जिन क्रियाओं में अधर्म, उनसे बचो। पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाएं धर्म है क्योंकि वो अधर्म नहीं है, और वो हमें अधर्म से बचाता है। जितनी देर तक पूजा पाठ, सत्संग, धार्मिक क्रियाएं करते उतनी देर तक हम अधर्म से बचे रहते हैं। तो वो धर्म हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए उसको वैसा। महर्षि सब बोलते दिन भर माला फेरती हो, पूजा पाठ करते रहती हो, दिन भर इसी में लगे रहती हो, तो ये क्या के धर्म होता है ये दिन भर? उनसे बोलो उतनी देर तुम लोग शांति रहती कि नहीं रहती, यही मेरा धर्म। चलो। संतोष कुमार जी बड़जात्या और आपके बाद तैयार रहेंगे देवांश जैन। जल्दी अगला ना कौन है? अगला देवांश जैन उपस्थित होंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे तनिष्क गंगवाल। दो जल्दी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जो भी आपके प्रवचन सुनता है और आपकी बातों को सुनकर दूसरों को बताता है, और लेकिन स्वयं अपने जीवन में नहीं उतारता है, इस वजह से हम बच्चों को भी घर में और भी प्रवचन सुनना पड़ता है। इस वजह से बार बार एक ही बात को सुनने से उस ज्ञान के प्रति चिड़चिड़ाहट होती है। तो आपके बताए गए उपदेशों और बातों को हम अपने जीवन में सुधारने के लिए कैसे करें? देखिए, सबसे पहली बात कि जो बातें बताई जाती है गुरुओं के मुख से, उसे प्रवचन मानकर नहीं सुनना चाहिए। उसे गुरु के द्वारा मेरे लिए दिया गया मार्गदर्शन मान करके चलना चाहिए, और ये सोचना चाहिए मेरा वैयक्तिक है। लेकिन अगर परिवार में कोई छोटे हैं जो पूरा प्रवचन नहीं सुन सकते और उनके लिए कोई प्रेरणाप्रद बात हो, और माँ बाप अगर अपने बच्चों को वो बताए कि बेटे देख आज महाराज ने ये बात प्रवचन में कही, तो बच्चों को उसे बड़ी विनम्रता से स्वीकारना चाहिए। पर माँ बाप को चाहिए कि बार बार वो नहीं बताना चाहिए,
बच्चों को आज तो टेक्नोलॉजी का दौर है, उनसे कहना चाहिए बेटा तू इतना सा क्लिप सुन ले, तेरे को खुद पता लग जाएगा क्या अच्छा है। तो बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जागृत कीजिए, इरिटेशन नहीं। बच्चे यदि इरिटेट होंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, पर उनमें क्यूरियोसिटी जाग जाएगी तो बच्चे बहुत बड़ा बदलाव अपने भीतर घटित कर सकते हैं। तनिष्क गंगवाल उपस्थित होंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे नव्यांश अजमेरा। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अगर हम किसी के भले के लिए झूठ बोलेंगे तो हमें क्या उसका पाप लगेगा? भला करना पाप है कि पुण्य? भला के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं है, वो सच है। समझ गए? चलिए। नव्यांश अजमेरा और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान अमित गंगवाल। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि कल आपने अपने शंका समाधान में कहा था कि जीवन में मित्र का अत्यधिक महत्व है। क्या? जीवन में मित्र का अत्यधिक महत्व है। काय का? मित्र मित्र मित्र, हाँ हाँ, मित्र का बहुत महत्व है। महाराज श्री, मेरा आपसे निवेदन है कि हम अपने जीवन में कैसे सच्चे लॉयल मित्र बनाएं, कि सच्चे और लॉयल मित्र बनाएं। अच्छे और लॉयल मित्र कैसे बने या बनाए, किसको बनाए, ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ। किसे बनाए अपना मित्र? देखो, 4 बातें जिसमें दिखे उनसे अपनी मित्रता रखो। सबसे पहली बात, जिसकी आदतें अच्छी हो। जिसकी आदत खराब हो उसको अपनी मित्र मत बनाओ, जो अच्छी आदत वाला। दूसरी बात, जो तुम्हें अच्छी प्रेरणा दे, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए कहे। तीसरी बात, जो बुराइयों से बचाए, अगर गलत करो तो तुम्हें रोक सके, टोक सके। समझ गए? जिसकी अच्छी आदतें हों, जो अच्छी प्रेरणा दे, जो बुराइयों से बचाए और जो अच्छे कार्य में लगाने के लिए तत्पर हो जाए, उसको अपना अच्छा मित्र बना लो। समझ गए? अमित गंगवाल उपस्थित होंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी अनुष्का अजमेरा। अमित पीछे। ओ महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि शांति धारा करने का क्या महत्व है, ये कितना प्राचीन है, इसे कैसे और किस तरीके से करना चाहिए? देखिए, शांति धारा क्या है? जगत की शांति की भावना से किए गए अभिषेक का नाम ही शांति धारा है। शांति धारा की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। ये बात और है कि बीच के दिनों में इसका चलन कम हो गया था, वर्तमान में शांति धारा का चलन है। लेकिन जब हम शांति धारा के इतिहास को देखते हैं तो सबसे पहला उल्लेख मुझे आदि पुराण का दिखता है। आदि पुराण में भरत चक्रवर्ती को जब 16 अशुभ सपने आए तो उसका मन उद्विग्न हो गया, तो उसने अपने मन की शांति के लिए अनेक कर्म किए और उसमें भगवान का शांति अभिषेक भी किया। इसी तरह जब भगवान का जन्माभिषेक हुआ तो शांति अभिषेक बाद में हुआ। तो ये आदि पुराण का उल्लेख बताता है कि उस काल में शांति धारा का चलन था। मागनंदीकृत अभिषेक पाठ में, जो लगभग 10वीं शताब्दी का है, उसमें इति बृहत् शांति मंत्रेण अभिषेकम करोमि एक मंत्र आता है। वो इस बात का प्रमाण है कि वहाँ शांति धारा का उल्लेख है। तो ये सब शांति धारा के प्राचीनता का द्योतक है। जगत कल्याण की भावना से अभिषेक करना शांति धारा है, और जब आप इस भाव से पवित्रता के साथ शांति धारा करते हैं तो आपको उसका जरूर लाभ मिलता है। लेकिन शांति धारा करने के साथ साथ व्यक्ति को शक्ति के अनुसार कुछ दान भी देना चाहिए। दान से दुर्गति नष्ट होती है। आप शांति के निमित्त से कुछ त्याग करोगे तो आपका अंतराय टलेगा, आपत्तियां टलेगी, और ये अनुभव सिद्ध बात है। इसलिए कभी भी शांति धारा करो, कहीं पर भी करो। मंदिर की अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो भी तुम्हें चाहिए
कि आज मैंने शांति धारा की है तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ मुझे मंदिर के गुल्लक में दान करना है, भगवान के चरणों में अर्पित करना है। ये पुण्य तुम्हें आगे बढ़ाएगा। नमस्ते। अनुष्का जी अजमेरा, और आपकी बात तैयार रहेंगे मंटू गंगवाल। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जनरेशनल गैप कैसे भरें? जनरेशन गैप है, भरेगा नहीं। गैप है सो है, लेकिन जनरेशन में टकराव नहीं होना चाहिए। जनरेशन गैप में चीज़ों को समझना चाहिए। अलग अलग जनरेशन के लोगों की सोच अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर सामंजस्य बना करके चला जा सकता है। सामंजस्य बनाना चाहिए। जैसे बड़े और बच्चों के बीच की बात है, तो बड़ों की जो बातें हैं बच्चों को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए, और बड़ों को चाहिए कि बच्चों को खिलने खेलने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे। नमोस्तु महाराज। मंटू गंगवाल, और आपकी बात तैयार रहेंगे बंटी छाबड़ा बगीचा से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जैसे कोई बड़ा विधान का आयोजन होता है तो मंडल में लौंग वगैरह चढ़ाते हैं, लौंग चढ़ाते हैं स्थापना में, तो उसको विधान के पश्चात घर ले जाते हैं कई जन कि विधान का लौंग है, तो क्या वो निर्माल्य का हो गया लौंग और उसको ले जाते हैं घर में, तो उसका लाभ है कि नहीं है और कैसे रखना चाहिए उसको? देखिए, जो स्थापना में लौंग चढ़ाते हैं वो समर्पित नहीं है, स्थापित किया हुआ है। उसको लोग घरों में ले जाते हैं, और कुछ लोग रोग आदि होने में, पेट दर्द सिर दर्द वगैरह हो तो उसका घिस के उपयोग करते हैं, लेते हैं। तो अब ये अपने अपने अनुभव की बात है। मेरे विचार में अगर आप मंदिर में चढ़ा दिए तो चढ़ा दिए, अब लेने का क्या काम। भावना भाव, और इस तरह के लवंग आदि को घर ले भी जाते हो तो उसका बाह्य उपचार में ही प्रयोग करना चाहिए, अन्य रूप में नहीं। उपस्थित होंगे बंटी छाबड़ा बगीचा से, और आपकी बात तैयार रहेंगे तनिष्क जैन पांड्या। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब कोई सामूहिक धार्मिक कार्यक्रम होता है तो क्या ये किसी एक व्यक्ति के पुण्य का होता है या सभी का पुण्य का काम आता है? सभी का पुण्य काम आता है? सामूहिक धार्मिक कार्यक्रम में सबका सामूहिक पुण्य होता है, पर व्यक्ति विशेष का भी कुछ न कुछ पुण्य तो प्रभावी होता है। हम जानते हैं तीर्थंकर भगवतों की रोज़ 3 बार देशना कीर्ति है, लेकिन कभी कभी चक्रवर्ती आदि विशेष पुण्यशाली लोगों के निमित्त से असमय में बिखर जाती है। तो दोनों चीज़ें होती है। सबका सामूहिक पुण्य तो काम करता ही है, व्यक्तिगत पुण्य भी कभी कभी हम सब पर प्रभाव डालता है। नमोस्तु महाराज। तनिष्क पांड्या, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती नूतन काला। ओ महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने माता पिता को खुश कैसे रख सके? माता पिता को खुश कैसे रख सकते हैं? अब ये बताओ अपने अनुभव से, तुम्हारे माता पिता कब खुश होते हैं? जब तुम कुछ अच्छा काम करते हो उनको खुशी होती है कि नहीं होते हैं? होती है। और बुरा काम करते हो तो नहीं होते। तो बस एक ही बात तय कर लो, हम हमेशा अच्छा काम करेंगे ताकि हमारे माता पिता खुश रहें। ठीक है ना? श्रीमती नूतन काला, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती सरिता काला। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री बसंत पंचमी आ रहा है, तो जैनियों को बसंत पंचमी मनाना चाहिए क्या? देखिए, बसंत पंचमी एक लोक पर्व है, तो लोक पर्व में बसंत का एक वातावरण होता है, प्रकृति बड़ी प्रसन्नता से भरती है, तो उत्सव आनंद मनाना कोई बुराई नहीं है। पुराणों को पढ़ो तो बसंत उत्सव में राजा महाराजा भी कीड़ाएँ करने के लिए निकलते थे। आज की भाषा में कहे तो पिकनिक मनाने जाते थे। नदी किनारे, पर्वत पर, वन कांतारों में वो जाया करते थे। तो बसंत पंचमी का रूप तो यही है। रहा सवाल बसंत पंचमी के दिन जो दूसरे आयोजन होते हैं सरस्वती पूजन का, तो जैन परंपरा में सरस्वती जिनवानी को माना जाता है। भगवान की वाणी ही सरस्वती है और हम रोज़ उनकी पूजा करते हैं, इसलिए अलग से पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं। नमोस्तु महाराज। श्रीमती सरिता काला, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती संगीता पांड्या। ओ, अगला नाम बोलो। उपस्थित होंगी श्रीमती संगीता पांड्या। अगला बोलो।
हाँ जल्दी। अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ श्रीमती नीतू गंगवाल और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती डॉली राजेश जी काला। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा क्वेश्चन सिर्फ मेरा नहीं, मेरी पाठशाला के बच्चों का भी है कि देव, शास्त्र और गुरु में देव को देव कहा जाता है, गुरु को गुरु कहा जाता है, तो फिर शास्त्र को माता की संज्ञा क्यों दी गई? शास्त्र को माता नहीं कहते, जिनवानी को माता। जिनवानी माता। वाणी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? वाणी तो स्त्रीलिंग है। इसलिए शास्त्र को माता की तरह इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चों के पालन में माँ की मुख्य भूमिका होती है। हमारे जीवन का पालन जो आध्यात्मिक धार्मिक जीवन का पालन शास्त्र के वचनों से होता है, इसलिए वो माता के समान। लेकिन भगवान शास्त्र में जो भाषा लिखी होती है वो तो पुरुषों के हिसाब से लिखी हुई होती है। तो जिनवानी, शास्त्र को माता नहीं कहा, ग्रंथ को माता नहीं कहा, किसको कहा? जिनवानी माता, जिनवानी को माता कहा, तो उसको उस रूप में लो। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित होंगी श्रीमती नीतू गंगवाल और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती डॉली राजेश जी काला। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, ऐसा पढ़ने में आता है कि हर 6 महीने में नित्य निगोह से 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो वे लोग ऐसा क्या करते हैं जो नित्य निगोह से निकल के डायरेक्ट मोक्ष चले जाते हैं? वो कुछ नहीं करते, वो उनका भवितव्य उनसे करा देता। समझ गए? ये नित्य निगोद से निकलकर 608 जीव डायरेक्ट मोक्ष नहीं जाते, पर हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं और 608 जीव नित्य निगोद से व्यवहार राशि में आते हैं। आगे श्रीमती डॉली राजेश जी काला और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान राजेंद्र कुमार जी बढ़जात्या रांची से। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। महर्षि, मेरा ये प्रश्न है पड़गाहन से संबंधित है। पड़गाहन जिसके यहाँ होता है और जिसके यहाँ नहीं हो पाता है, तो ऐसे में आहार दान का फल एक जैसा मिलता है क्या? अगर उनके मन में क्षमता है तो हो सकता है आहार देने वालों से भी ज़्यादा पुण्य लाभ ले ले। और आकुलता है, अरे हमें तो पता ही था, महाराज को तो वहाँ जाना ही था, तो रहा साहब पुण्य भी गया। तो ऐसे में अपने सुनो मेरी बात, चौका आप साधु के लिए नहीं स्वयं के लिए लगाते। साधु तो आपसे कुछ बोलता नहीं। हमारा कर्तव्य है, हमारे नगर में साधु आए हैं तो हम उनका प्रतिग्रह करें, उनका आतिथ्य करें। आ जाए तो वो मेरा भाग्य है, नहीं आए तो भी मेरा भाग्य, कम से कम हमने शुद्ध बनाया तो। समझ गए? इसको व्यवस्था के रूप में मत देखो, अपने अपने भाग्य की बात है। और कृत कारित अनुमोदन तीनों समान होते हैं। नमोस्तु महर्षि। श्रीमान राजेंद्र कुमार जी बढ़जात्या रांची से और आपकी बात तैयार रहेंगे दर्शित बढ़जात्या। महाराज जी को नमस्तु, छुल्लक जी को इच्छा में। घर परिवार में आज की नई जनरेशन जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छी पोस्ट में हैं तथा परिवार में सभी सदस्य अवृत्ति हैं, उस परिवार में कोई एक सदस्य प्रतिमा लेकर व्रती हो जाए, उसके व्रतों का पालन तो अच्छी तरह से कराते हैं, परंतु उनका ये कहना रहता है कि कुआं एवं बोरिंग के पानी से 16 में मर्यादित भोजन बनाना आडंबर एवं ढकोसला है। नई जनरेशन का कहना रहता है कि मॉल में चलिए एवं क्लब में चलिए और बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करिए। ऐसी परिस्थिति में व्रती को क्या करना चाहिए? घर छोड़ करके जहाँ व्रत पले वहाँ रहना चाहिए। और परिवार के लोगों को क्या व्यवहार करना? बता तो दिया, जहाँ तुम्हारे अनुकूल वातावरण, क्यों चिपके हो? अब हो गया सो अपना हो गया, उनको सौंपो और अपना रास्ता अलग तय करो। आगे दर्शित बढ़जात्या और आपकी बात तैयार रहेंगे तनय जैन। ओम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ईश्वर इस धरती में पहले आए थे तो आत्मा को किसने बनाया? किसने कहा ईश्वर पहले आया? आत्मा जब से संसार है तब से आत्मा, और जब से आत्मा है तब से परमात्मा। समझ गए? चलिए।
तनय जन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, गुणायतन मंदिर, रांची से। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि राम भगवान का वर्णन तो हमारे जैन शास्त्र में भी है, तो क्या हम उनके मंदिर भी जा सकते हैं? जैन धर्म में हम किनको भगवान मानते हैं? जो बीतरागी है। तो बीतरागी भगवान जो हमारे मंदिर में विराजमान है ना, उनको आप कोई भी नाम दे दो। हम लोग मेरी भावना में क्या बोलते हैं? जिसने राग देश काम आदि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध, वीर, शिव, हरि, हर, ब्रह्मा या आदि आया, जिनको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। तो जिस मंदिर में बीतराग भगवान विराजमान है, हम उन सब की वंदना करते हैं। समझ गए? इसलिए जैन धर्म में बीतराग राम का बंधन होता है। आप किसी का भी नाम लो, हमारे वही भगवान है। समझ गए? चलिए। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और आपकी बात तैयार रहेंगी निमिषा गंगवाल। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, कई लोग सोचते हैं कि जैन धर्म में जन्म ले लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जैन धर्म में जन्म ले लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि गलत भी कुछ करेंगे तो जैन तो कहलाएंगे ही। तो ऐसा जैन कहलाना कहाँ तक सार्थक है? देखिए, जैन धर्म में जन्म लेकर जैन कहलाना तब तक सार्थक नहीं है जब तक जैनत्व ना हो। ऐसा तो नहीं कि जैन होने के नाते पाप करने की लाइसेंस मिली हो। जैन हैं, आप पाप कर रहे हैं तो पाप का प्रतिफल तो सबको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो जैन होने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जैनत्व की कसौटी पर खरे उतरने का भी प्रयास करना चाहिए, अन्यथा उसके जैन कहलाने का कोई अर्थ नहीं। निमिषा जी गंगवाल और आपकी बात तैयार रहेंगे डॉक्टर मृगेंद्र सिंह, कल्याण आश्रम, धर्मार्थ चिकित्सालय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हर काल में 24 तीर्थंकर क्यों होते, 25 या 26 क्यों नहीं होते? तुम्हारे आंखें 2 ही क्यों हैं, 3 क्यों नहीं है? कान 2 ही क्यों है, 3 क्यों नहीं है? 24 ही होते हैं, इसलिए 24 है ना। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर मृगेंद्र सिंह, कल्याण आश्रम, धर्मार्थ चिकित्सालय और आपकी बात तैयार रहेंगी प्रीति गंगवाल। आप बोलिए। पूज्य श्री को नमन। मूक माटी के पृष्ठ क्रमांक 224 में स्व स्त्री हो या पर स्त्री, स्त्री जाति का स्वभाव है कि किसी पक्ष से चिपकी नहीं रहती वह, अन्यथा मातृभूमि मातृपक्ष को त्याग पत्र देना खेल है क्या? इसीलिए भूल कर भी कुल परंपरा संस्कृति का सूत्रधार स्त्री को नहीं बनाना चाहिए और गोपनीय कार्य के विषय में विचार विमर्श भूमिका नहीं बताना चाहिए। ये कहाँ है? मूक माटी में। हाँ हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? यही कि मैंने बाकी तो ठीक ऊपर, पर ये गोपनीय कार्य के विषय में विचार विमर्श भूमिका नहीं बताना चाहिए, कुल परंपरा संस्कृति का सूत्रधार स्त्री को नहीं बनाना चाहिए। गुरुदेव का ये अभिमत है और उसके पीछे उन्होंने स्त्री के विषय में और जो बातें दी है वो भी देख लीजिए। क्योंकि एक व्यवस्था है, स्त्री पर घर से आती, पर घर में जाती, इसलिए गुरुदेव ने एक अपना दृष्टिकोण वहाँ रखा है और उसे उसी प्रसंग में देखना और समझना चाहिए। समय हो रहा है आगे। आज जसपुर नगर वालों का एक सुयोग बना जिसकी लंबे समय से आप लोगों की प्रतीक्षा थी, आज उसकी पूर्ति हो गई। आप लोगों का पुण्य कुछ प्रबल है जिसने उछाल मारा और आज का शंका समाधान भी आपको मिल गया। भावना भाई है कि हमें हमेशा ऐसा ही संयोग मिलता रहे, बनता रहे। आगे का क्या कार्यक्रम है मुझे पता नहीं, जिसके भाग्य में जो होगा वो आपको पता लग जाएगा। पर परम पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य स्थिर है। हम सब भावना भाई कि वो शीघ्र पूरी तरह स्वस्थ हों
और हम सबको उनका आशीर्वाद इसी भांति मिलता रहे। इस मनोभाव से हम पहले जाप करेंगे, फिर समय शेष रहने पर आगे की क्रिया। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम